कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 69 मेंस का एग्जाम निकालना ही है। जिनको निकालना है वो सोचिए, जो इंतजार कर रहे हैं करते रहिए। जिनको इंतजार करना है कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे तो उनको करने दीजिए। जिनको निकालना है उनको जो दिक्कत आ रही है उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इंतजार करने वाले 17th में भी ऐसे ही इंतजार करेंगे और 68 में भी उन्होंने किया होगा। तो इंतजार मत कीजिए। जो तैयारी करते आ रहे हैं उस तैयारी को एक पर्टिकुलर शेप देने की जरूरत है। वो शेप की बात करेंगे। किन किन चीजों में 69 एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो, आप उनमें से हो जो काफी गंभीर हैं अगर तैयारी को लेकर, तो आप उनमें से हो जो एग्जाम क्रैक करने वाले हैं। क्योंकि अगर पहले से आप अलर्ट हैं, पहले से चीजों को कर रहे हैं, तो अब वो टाइम है जब अपनी तैयारी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना ही पड़ेगा। उसमें एक नोट्स है और एक आंसर राइटिंग है। इन दोनों के बदौलत ही आप अपनी 69 की गाड़ी को उस पार पहुंचा सकते हैं। दोनों ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले दिमाग में यह आएगा कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। देखो, इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि मैं किसी की नहीं बात कर रहा, मैं 70 की बात नहीं कर रहा, मैं 71 की बात नहीं कर रहा। अभी जितना मेहनत करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 69 में काम आने वाला है। 69 को निकालने के लिए क्या शॉर्टकट होगा? क्योंकि 69 का मेंस का एग्जाम वो ट्रेडिशनल वे में देने वाला टाइम आपको, वो एग्जाम नहीं है कि आप ट्रेडिशनली आपको रिजल्ट के बाद भी एक पर्टिकुलर टाइम मिलता था, आप तैयारी करते थे उस माइंडसेट के साथ। इवन प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस के बीच में एक प्रॉपर गैप होता था, वो हमें कुछ नहीं मिला है। जब हमें वो कुछ नहीं मिला तो हमारा तरीका भी वो नहीं हो सकता ना। अब सोचो, वो तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता। हमें तरीके को भी बदलना पड़ेगा। वो नॉन ट्रेडिशनल तरीके में हमको आना पड़ेगा। जैसे आजकल शॉर्ट्स बनते हैं ना, तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट्स की होगी, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में भी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। अब वो शॉर्ट्स कैसे होगा? ये जो आपका नोट्स है, जब तक आपके पास एक रिफाइन एकदम कंसाइज नोट्स नहीं होगा तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। लिख के रख लीजिए। अगर आप बहुत पहले से एग्जाम देने में एक्सपर्ट नहीं है, और एक्सपर्ट होंगे तो आपके पास ऑलरेडी होगा, और नहीं है तो आपको एक छोटा सा ही सही, एक पतला ही नोट्स आपको चाहिए। लेकिन क्या वो नोट्स भी आम नोट्स की तरह होगा जो आम एग्जाम के लिए आम दिनों में बनाया जाता है? नहीं, ये खास एग्जाम में खास टाइम में आपको तैयारी करनी है, तो आपका नोट्स भी खास होगा। आपके सारे नोट्स बुलेट पॉइंट में होंगे, ठीक है? सारे नोट्स बुलेट पॉइंट में होंगे। और इस नोट्स में आप, जैसे और नोट्स होता है ना जिसको हम बहुत डिटेल में तैयार करते हैं, उतना टाइम है ही नहीं। हम नोट्स को डिटेल में तैयार बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हम टॉपिक वाइज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके आने की संभावना है, या जो एकदम कोर इलाका एरिया है किसी भी सब्जेक्ट का, उस कोर एरिया पे हम काम करेंगे। वहां से हम कंटेंट बाहर निकालेंगे और सिर्फ पॉइंट लिखेंगे। लाइक 1857 के आंदोलन के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक, तात्कालिक, समझ में आ रहा है? इस तरह से तो ये हमने लिख दिया ना आर्थिक। अब इसको हमको डील नहीं करना। ये जो पॉइंट है, आप समझो ना कि जैसे पहले कैसे 10th 12th के एग्जाम में लोग चोरी करने के लिए बनाते थे चीट, वो चोरी करने वाला चीट आपको बनाना है। समझ में आ रहा है? चोरी करने वाली चीट बनानी है आपको, और ये बनाना पड़ेगा। इसको एग्जाम हॉल में नहीं लेके चले जाइएगा। ऐसा नहीं कहना कि चोरी वाला एग्जाम हॉल के लिए तैयार हो रहा है, ये आपके घर में होगा। तो ये आप इसी तरह से इसको तैयार करेंगे। और हो सकता है कि इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ भी ऐसा लगे, उसको आपको डालना है, वो आप डाल लीजिए। जैसे आपको 5 फैक्ट नहीं याद आ रहा है, आप डाल लीजिए। मॉनसून कब कहां कैसे आता है नहीं आ रहा है, डाल लीजिए। कि कोई पर्टिकुलर थिंकर है, उनका आपको नाम डालना है, नाम डाल लीजिए। लेकिन कुछ भी एलोबरेट मत कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है। तो ये 69 का जो नोट्स आपका होगा ना, वो बिल्कुल बुलेट पॉइंट में होगा। अब सवाल है, आप कहोगे कि ये जब बुलेट पॉइंट में आपने करवा दिया तो आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। आप इसको, अब इतना तो समझ में आ गया कि सैनिक, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा ना कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण कहां है, या आपने इतना तो जरूर पढ़ा होगा, इतना तो आपको याद होगा कि आपने इसको कहां से लिया है, वो आपको पता है। अब मान लो इसको रिकॉल करने के दौरान दिक्कत हो गई। अगर रिकॉल करने के दौरान दिक्कत हो रही है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में बुक का हो सकता है, नोट्स, ट्रेडिशनली नोट्स जो है वो हो सकता है, जहां से भी आपने कंटेंट लिया आपको पता है, आप वहां जाके एक बार देख लेंगे। तो रिकॉल करने के दौरान अगर दिक्कत होती है वहां देख लेंगे। और
ये दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाएगी जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। जब आंसर राइटिंग करोगे ना तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक चीज ध्यान में जरूर रखिएगा, 100% लिख के रख लीजिए। आंसर राइटिंग आपको अगर ये लग रहा होगा तो ये आपकी गलतफहमी होगी। बहुत सारे 80% स्टूडेंट ऐसे एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं जिनको नहीं आता है आंसर लिखना, और लिटरली उनको आंसर लिखना नहीं आता है, नहीं आता है। और आपको अगर गलतफहमी है, आप में से जिन्होंने पहले से एग्जाम दिया है बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी डाउट है आंसर राइटिंग में, और जिनको अगर ये लग रहा होगा कि हम सारे कंटेंट यहां तैयार करके जाएंगे और एग्जाम में हम आंसर लिख देंगे, तो गारंटी है कि आप गलत ही आंसर लिखेंगे और एक भी एक्सेप्शन उसमें से नहीं हो सकता। एक भी एक्सेप्शन नहीं निकलेगा कि उसने सही लिखा है। उनको लगेगा कि उसने सही लिखा है बट वो सही नहीं लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आंसर राइटिंग पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक आप लॉन्ग आंसर लिखना जानते थे, अब आपको शॉर्ट में आंसर भी लिखना है। लॉन्ग तो लिखना ही लिखना है, तो शॉर्ट में उसी लॉन्ग को लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आंसर राइटिंग आप करके जाइएगा, बिना इसके मत जाना, कोई फायदा नहीं। अगर आंसर राइटिंग नहीं करके जाने का हुआ तो बेकार एग्जाम छोड़ दीजिएगा, मत जाइएगा। तो आपको अभी इस तरह से नोट्स तैयार करना है। आंसर राइटिंग पे आपको बहुत ही सीरियसली काम करना है, क्योंकि आप सब करके जाएंगे, वहां प्रेजेंट आप क्या करोगे। आप अगर उसको बिखरा देंगे, आपका आंसर राइटिंग अगर बिखर गया, कोई फायदा नहीं है ना, कुछ तो होना ही नहीं है फिर। तो आंसर राइटिंग को आपको एकदम से स्ट्रॉन्ग करके जाना। आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये नहीं कि आपको 200 आंसर लिखने हैं, 500 आंसर लिखने हैं, नहीं, आपको 20 ही आंसर लिखने हैं। 20 अलग अलग पैटर्न के आंसर क्वेश्चन लिखने हैं, और क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखोगे उसको किसी अच्छे एक्सपर्ट से, जो भी जानकार है उस तरह से उनसे चेक कराइए, जो गलती हो रहा है उसको ठीक कीजिए। उसी 20 क्वेश्चंस को ठीक करते 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 आपका 10-15 दिन लग जाएगा। और जब वो उसको एक बार ठीक कर लोगे ना, तो और क्वेश्चन का आंसर आराम से आप लिख लेंगे। तो अलग अलग पैटर्न पे जो सवाल है आपके पास, उन सवालों को लिखिए, और सवालों को लिखिए, चेक कराइए, गलत होता है फिर ठीक कीजिए, फिर गलत होता है फिर ठीक कीजिए। वो जब आपका परफेक्ट हो जाए, लिखना बंद कर दीजिएगा, आप क्लियर तैयार है। और जो नोट्स आपने तैयार किया है उसको याद कीजिए। ये जो है ना की पॉइंट, जो की वर्ड्स है, इस की वर्ड्स को याद करके जाइएगा। क्योंकि की वर्ड्स को याद करके नहीं जाइएगा तो फिर वहां पे आपको याद करने के लिए जोर लगाना होगा। और आपने सुना है कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार सवाल छूट जाता है, मेंस के एग्जाम के दौरान कई बार छूट जाता है, कई बार लिखते लिखते पता चलता है 2 सवाल बचे हैं, तो कुछ भी करते हैं या छोड़ देते हैं। तो छोड़ने पे रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम में अगर सवाल छूट रहा है ना मेंस में, तो रिजल्ट आने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। बेहतर यह है कि अभी से इसको जब याद करोगे तो विद इन ए टाइम पीरियड आप अपने पेपर को खत्म कर लेंगे। तो पेपर खत्म नहीं करने के बीच में, नहीं करने में जो कारण है ना, वो है आपका चीजों को याद नहीं करके आना और फॉर्मेट पे काम नहीं करना आंसर राइटिंग के। तो आंसर राइटिंग के फॉर्मेटिंग पे काम कीजिए, इन तरह के कंटेंट को याद कीजिए, आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, मस्त होके पास होके आ जाइए, कोई नहीं रोकेगा फिर।